यानी बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। निस्फ सदी पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो दुनिया का ख्याल ये था कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा और यहाँ गुर्बत ही इतनी ज़्यादा थी क्योंकि इसी तरह के हालात सामने आ रहे थे कि बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और मईशत के एतबार से ये मुल्क दोनों से आगे निकल चुका है। बांग्लादेश वुड बी द रोल मॉडल फॉर द साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, कि हम कहते हैं भाई टके टके पे जो है वो लोग बिक जाते हैं, आपकी टके की औकात नहीं। टका जो है वो डिनोमिनेशन एक बहुत ही लो डिनोमिनेशन वाली करेंसी तस्वुर किया जाता था, आज ₹2.25 का है। हमें ना तो खुश होने की ज़रूरत है ना गमज़दा होने की, हमें इससे सबक लेने की ज़रूरत है और पॉजिटिव अप्रोच यही होगी कि हम केस स्टडी के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बंधुरा अपनारा केमन आसेन आशा करी सबाई ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि इज़ बांग्लादेश रियली रीच डन पाकिस्तान एंड इंडिया। डॉक्टर सुलेमान है जी सवात से और वो बता रहे हैं जी बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश कितना ज़्यादा अमीर हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया से। अब पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बांग्लादेश की मईशत के बारे में बहुत ज़्यादा मुस्बत न्यूज़ आ रही हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन भी दिया और ये बताया कि जब से बांग्लादेश ने अपने जीडीपी पर कैपिटा को इनोस किया है कि $2227 हो चुकी है, तब से इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बांग्लादेश की तारीफ़ों के एक पुल बांध दिए गए हैं और इस बांग्लादेश रियली रीच देन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये टाइटल है जी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल का। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या बताते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी खंदकार अनवारुस्सलाम ने हाल ही में ऐलान किया है कि माली साल 2020-21 के लिए उनके मुल्क की फ़ीकस आमदनी $2227 हो गई है, जबकि ऐसे में भारत की फ़ीकस आमदनी 1947 और पाकिस्तान की $1543 है। यानी बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। निस्फ सदी पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो दुनिया का ख्याल ये था कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा और यहाँ गुर्बत ही इतनी ज़्यादा थी क्योंकि इसी तरह के हालात सामने आ रहे थे कि लग रहा था कि ये मुल्क सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ये मुल्क पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान से 45% बांग्लादेश अमीर हो चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि वाकई क्या ये स्टैटिस्टिक्स, ये कंपैरिजन दुरुस्त हैं और बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया। हमारे साथ डॉक्टर सलमान सरवत मौजूद हैं जो कि माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है अवैस, खैरियत से? सलमान साहब, ये जो हमारे सामने कंपैरिजन आ रहा है कि बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और मईशत के एतबार से ये मुल्क दोनों से आगे निकल चुका है, ये स्टैटिस्टिक्स अचानक एक तो ये कि सामने कैसे आया, उसकी कोई ख़ास वजह आपके सामने कुछ नज़र आती है आपको? अच्छा अवैस, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और वैसे भी कुछ आर्टिकल्स जो है नज़र से गुज़रे कि उसमें उनको पढ़ के ये एहसास हो रहा है कि जैसे ओवरनाइट ये बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर गया। अच्छा, एक और बात जो जहन में आ रही है कि जब उन आर्टिकल्स को हम देखें या उन मबाहिस को हम सुने तो ऐसा महसूस होता है कि बजाय हम अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको हम प्रेज़ करें, हम अपने आप को कोसना शुरू कर रहे हैं। और ये शायद हमारा एक अमूमी रवैया है कि अगर हम किसी चीज़ के फेवर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके उसका फेवर करते चले जाते हैं और अगर हम जिसे कहना चाहिए किसी चीज़ की अगेंस्ट हो तो उस वक्त भी अपनी बाइसनेस को हमें साइड पे रखना चाहिए और जो है एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करनी चाहिए। अब जहाँ तक रही बात इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ बांग्लादेश ना जी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाजरीन को कि क्या ऐसे नंबर्स हैं जिससे ये बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और क्या वाकई ऐसा ही है?
अच्छा, हाँ, देखिए बात ये है अवैस कि अगर हम मतलब ये कि एनालिसिस करने जाते हैं ना, इट्स वेरी इजी कि आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको कंपैरेटिवली प्रेजेंट करें और बड़ा क्लियर कट हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है। लेकिन बात ये है कि क्या ये कंपैरिजन हर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का हो भी सकता है या नहीं। अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम जीडीपी की बात करें, आपने भी अभी कोट किया कि जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही है और अगर नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेट की, मार्केट एक्सचेंज रेट पे। उसको हम देखें तो हमें बांग्लादेश की इकॉनमी जो है उसका साइज़ $350 बिलियन का नज़र आता है। पाकिस्तान अभी 300 पे भी नहीं खड़ा हुआ, तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन बात ये है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू कंट्रीज़, तो रादर देन हम उसे नॉमिनल पे कैलकुलेट करें, हमें चाहिए कि उसको हम कंपेयर करें परचेजिंग पावर पैरिटी पे। बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी में जो है वो इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और उस पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश। असल में बात ये है कि ये तरक्की जो है बांग्लादेश की, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों का रिज़ल्ट है। अब मैं आप जो है कोट करूंगा यहाँ पर, आज से तकरीबन 2018 की बात है कि इकोनॉमिस्ट ने जो है ये कहा कि जनाब बांग्लादेश वुड बी द रोल मॉडल फॉर द साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, ये 2018 की बात है। इसका मतलब उससे पहले से उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा था और वो बेहतर होती जा रही थी। पूरी डिकेड की परफॉर्मेंस है, ऑन एवरेज 7-8% उनका जिसे कहना चाहिए कि ग्रोथ रेट रहा है। अच्छा, बात यह है कि जिस पे यानी कि हमें प्रेज़ करना चाहिए बांग्लादेश को, वो ये कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, क्योंकि आज तकरीबन 50 साल हो गए और जिसे कहना चाहिए कि उस अपनी गोल्डन जुबली वगैरह बना रहे हैं, उसमें मोदी को भी इनवाइट किया और मेरा ख्याल है ये चीज़ें स्टिमुलेट की कि हमारा ज़रा फोकस उस तरफ जाए। तो बात ये है कि उस वक्त जब आज़ाद कह लीजिए, सेपरेट कह लीजिए, जब हुआ तो उस वक्त जो है वो नेगेटिव जीडीपी था। सिर्फ 7% जो इंडस्ट्री थी ना पूरे पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट मिला के, तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 7% था। आज वो 30% कंट्रीब्यूट करता है, उस 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा बात यह है कि उन्होंने जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेन डेट पे रिलाई नहीं किया। अब मैं एक मिसाल दूं, मैं किताब पढ़ रहा था मेकिंग ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है उसके, ये मार्क्स स्कूजन की है। उसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि जितने भी जिसे कहना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो वाइट हैं। देयर इज़ नॉट अ सिंगल नॉन वाइट इकोनॉमिस्ट सिवाय एक बंदे के, और वो था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने वो ग्रामीण बैंक का सिलसिला वहाँ पर शुरू किया। ग्रामीण बैंक वाले माइक्रो क्रेडिट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने एक डायरेक्शन सेट की बुनियादी तौर पे और एक तरह से इंक्लूजन किया ख़वातीन का भी, और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, और फिर यही जिसे कहना चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी और उसी अप्रोच को लेते हुए वो आगे चलें। तो आज माशाल्लाह वो ऑब्वियसली उनके जीडीपी, अब एक और मैं मिसाल दूं कि जिस वक्त वो सेपरेट हुआ, तो हम उर्दू का एक मुहावरा है कि हम कहते हैं भाई टके टके पे जो है वो लोग बिक जाते हैं, आपकी टके की औकात नहीं। टका जो है वो डिनोमिनेशन, एक बहुत ही लो डिनोमिनेशन वाली करेंसी तस्वुर किया जाता था, आज $2.25 का है। तो ठीक, ये सारी जिसे कहना चाहिए कि चीज़ें हैं, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बांग्लादेश बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। हमें एनालाइज करना चाहिए कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे उसने ये तरक्की अचीव की है। अच्छा, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फैक्टर्स पर हम आते हैं, लेकिन क्या ये कंपैरिजन जायज़ है? फॉर इंस्टेंस हम अपनी आबादी देखें और अपनी इकोनॉमी जो है उसका साइज़ देखें, फिर भारत की आबादी देखें और उसका साइज़ देखें, और फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी और बांग्लादेश की आबादी और उसका साइज़ देख लें, तो क्या ये कंपैरिजन एक जायज़ कंपैरिजन बनता है? देखिए, अगर हम आबादी की बात करें तो सिर्फ जीडीपी जो है वो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर हमें जाना पड़ेगा
पर कैपिटा जीडीपी पर, और पर कैपिटा जीडीपी में भी अगेन जिसे कहना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी पे भी पर कैपिटा कैलकुलेट होता है और परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी। आपने जो फिगर कोट किए शुरू में वो नॉमिनल जीडीपी के थे, जिसमें $1,500 हम जो है वो पाकिस्तानी कमा रहा है और $2,200 जो है वो जीडीपी जो बांग्लादेश का है, ठीक है, पर कैपिटा। लेकिन अगर जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे आते हैं तो वो बराबर हैं, उसमें इतना फ़र्क नहीं है, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो बात यह है कि कंपैरिजन करते वक्त सयाक व सबाक को भी सामने रखना है और टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनको देखते हुए कि कौन सा फिगर जो है उस वो कंपैरिजन के लिए ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है, उसको हमने लेना है। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट जो है वो अगर हम कहें कि वो 7-8% जो है उसके ऊपर मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान जो है वो अभी 3.94 की बात कर रहा है, जिसके ऊपर अपोजिशन को भी एतराज़ हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि ये नंबर सही नहीं है। भारत का जो है वो ग्रोथ रेट क्या है? भारत का ग्रोथ रेट तो 1 पॉइंट समथिंग ही है, लेकिन इकोनॉमी उसकी बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले में जिसे कहना चाहिए कि नॉट बैड एज सच। सही है, यानी कि अगर साइज बहुत बड़ा हो तो छोटी सी ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा फर्क, हाँ बिल्कुल, थोड़ी ग्रोथ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। फाइनली ये बताइए कि हमें इस कंपैरिजन पर खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए, और नंबर 2 ये कि हम अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ हैं, क्या हमारे लिए उनमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? अच्छा देखिए, हमें ना तो खुश होने की ज़रूरत है ना गमज़दा होने की, हमें इससे सबक लेने की ज़रूरत है। और पॉजिटिव अप्रोच यही होगी कि हम केस स्टडी के तौर पर, क्योंकि रीजनल जो कंट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा अच्छी केस स्टडी साबित होते हैं और उनकी जो अप्रोचेस हैं वो ज़्यादा काबिल अमल होती हैं दूसरे जो नेबरहुड कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए। तो हमें ज़ाहिर बात है अपने एसएमई सेक्टर को, अपने कॉटेज इंडस्ट्री को जिस तरह से जो है वहाँ पर अप्रोच अप्लाई की गई, और फिर वही इंडस्ट्री, वही छोटी छोटी कंपनीज जो है आगे चल के वो ग्रो करेंगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिसे कहना चाहिए कि वेल्थ जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद मल्टीनेशनल तक जो है ना वो चीज़ों को महदूद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से हम इकोनॉमी को जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट कर सकेंगे उतने बेहतर फिगर हमारे सामने आएंगे। तो इस हवाले से काम भी हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसको बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिला, इस नो डाउट। अब ख़ास तौर पे कोविड को अगर हम देख लें तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि एक सारी सिचुएशन तब्दील हो गई, और जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी कुछ ज़्यादा अच्छी जिसे कहना चाहिए सूरत हाल नहीं थी। कुछ कॉस्मेटिकली जिसे कहना चाहिए कि विंडो ड्रेसिंग कर दी गई थी एक्सचेंज रेट के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो थोड़ा सा एक तो ये कि इनएक्सपीरियंस भी थी गवर्नमेंट, उसको समझने में भी टाइम लगा, और जब थोड़ा बहुत चीज़ें समझ। तो जी ये थी वीडियो, और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के ऊपर बांग्लादेश के बारे में ये बताया जा रहा था कि किस तरह से बांग्लादेश आगे निकला, और सबसे अहम जो किरदार वहाँ पे रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का रहा है। जिस तरह से उन्होंने छोटे लेवल पे औरतों को कर्जे दिए और गारमेंट्स की तरफ लेके आए और कपड़े बनाने की तरफ लेके आए, तो उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया बांग्लादेश की तरक्की में, बांग्लादेश को ऊपर लाने में। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया इसी काविश के ऊपर कि उन्होंने मुल्क के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम किया और बैंकिंग को प्रमोट किया, लोगों को छोटे कर्ज दिए, बिना सूद के छोटे कर्ज दिए और लोगों को रोज़गार की तरफ लेके आए। तो ये बहुत बड़ा अमल था, और ये छोटा सा अमल आज की टाइम पे देखें तो बहुत बड़ा अमल बन चुका है। आज गारमेंट्स के ऊपर बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में मुहावरों के तौर पे टके को बेकदरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि जो टके की वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए लोगों को ताना दिया जाता था टके के हवाले से, तो 2 टके का भी नहीं है और टके पे बिक जाता है। तो ये टका जो था बेकदरी के लिए इस्तेमाल होता था किसी के लिए भी, और इसकी वैल्यू जो थी वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज ये रुपये से कितना बेहतर हो चुका है, तो ये चीज़ देखने वाली है। 2.25 रुपये के बराबर 1 टका हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश के लिए। उसने अपनी करेंसी के रेट को ऊपर लेके आया, अपने टके
मुल्क को बहुत बेहतर बनाया, पाकिस्तान से डबल तकरीबन फिगर में ले जाने के लिए वो काविशें कर रहा है, ले भी जा चुका है। लेकिन ये देखें कि उन्होंने कितनी बेहतरीन जो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े हैं। तो ये होता है जी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रियलाइज़ किया। और पाकिस्तान का मीडिया आज, हिंदुस्तान का मीडिया आज इसीलिए इनकी तारीफ़ कर रहा है जिस तरीके से इन्होंने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, अपनी मईशत को बेहतर किया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।